दिल्ली सरकार की कोविड गाइडलाइंस के कारण संपूर्णा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम होली के रंग वरिष्ठ नागरिकों के संग संपूर्णा में ना करके संपूर्णा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया, उनके विचार, कविता, गीत सुने। वहीं कुछ बच्चों ने भी अपने भाव रखे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम आशु है। ना 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 किसी से हाथ मिलाओ, नमस्ते करके सम्मान बढ़ाओ। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखे साफ सफाई। हमारे क्षेत्र में संपूर्णा एक बहुत ही पुरानी संस्था है जो कि काफ़ी समय से कार्य कर रही है बच्चों के उत्थान के लिए। और ये आज पहली बार, चाहे कोविड की वजह से सही, आज हमारे घर आकर के संपूर्णा के कार्यकर्ताओं ने मुझे सम्मान दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि वरिष्ठ नागरिक के होने के नाते मैं कुछ कविता की लाइन्स आपके सामने पेश कर सकूं। और शशि जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया जिसकी वजह से मैंने ये कार्य किया। श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता ही मेरी गाथा है। छाती ठोक के कहता हूँ, भारत ही मेरी माता है। वो तो जो है जितना काम कर रही है, बहुमुखी काम कर रही है, चाहे बच्चों को पढ़ाने का भी हो, एडल्ट को सिलाई का काम हो, और भी जो है जितने भी सामाजिक काम कभी भी समय समय पर आते हैं। शांत होती हैं किनारे पर, मानो स्वप्न लोक में विचरण कर रही हैं, एकदम शांत। क्या संदेश देती हैं तरंगे, इनकी भाषा है अनजानी। मानव जीवन में भी उथल पुथल है तरंगों की तरह, और शांति मिलती है करके दुनिया से किनारा। जीवन का यही सार है, संदेश है लहरों के द्वारा। धन्यवाद। चार आंखों के बीच एक रोटी का टुकड़ा मुस्कुरा रहा था। चार आंखों के बीच एक रोटी का टुकड़ा मुस्कुरा रहा था। दोस्त बालक की, दोस्त कुत्ते की और दोस्त बालक की जो भूख से बिलबिला रहा था। दोस्त कुत्ते की और दोस्त बालक की जो भूख से बिलबिला रहा था। ये बालक वो अभिमन्यु है जिसने पेट से ही अपनी गरीबी को झांक लिया था। ये बालक वो अभिमन्यु है जिसने पेट से ही अपनी गरीबी को झांक लिया था। वो बिन रोटी तड़प जाएगा, उसने ये भांप लिया था। हमें जली बत्ती में सोने की आदत हो गई। हमें जली बत्ती में सोने की आदत हो गई। सुनते सुनते खबरों को ना सुनने की आदत हो गई। हमें जली बत्ती में सोने की आदत हो गई। 10, 100 और 1000 के मरने की खबर आम हो गई। 10, 100 और 1000 के मरने की खबर आम हो गई। आदमी को अब मुर्दों के बगल में सोने की आदत हो गई। जन्म पे लकड़ी, मरण पे लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आरी दुनिया तुझे दिखाऊं, अजब तमाशा लकड़ी का, अजब तमाशा लकड़ी का। के सपनों को सजाना अभी बाकी है, रात तो ढल गई, तारों का नभ पर आना भी बाकी है, तारों का नभ पर आना भी बाकी है। धन्यवाद। अनिल अग्रवंशी जी हैं, तो हम इनका सम्मान करने के लिए इनके यहाँ आए और हमने इनका एक संपूर्णा की तरफ से सम्मान किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि अनिल अग्रवंशी जी थोड़ा सा कुछ कहें, 2 शब्द हमें कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं संपूर्णा को बधाई देता हूं। और ये जो एनजीओ चल रही है, ये बहुत समय से आदरणीय शोभा विजेंद्र जी जो इसकी अध्यक्षा हैं और शशि जैन जी बड़े मिलके इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। पिछले कई वर्षों से संपूर्णा ने बहुत देश में अच्छा काम किया है, क्षेत्र में अच्छा काम किया। इसी कड़ी में वो देश, हमारे क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग कवियों का सम्मान करना चाहते थे और उनका एक कवि सम्मेलन कराना चाहते थे। लेकिन कोरोना की पाबंदियों को देखते हुए उस कार्यक्रम को जिस लिहाज से आपने दोबारा संयोजा है, ये बहुत ही सराहनीय है। आपने घर घर जाकर उस वरिष्ठ नागरिक का सम्मान किया जो कविता के क्षेत्र में अग्रणीय है। और मुझे इस कार्यक्रम में आपने अतिथि के तौर पर बुलाया। नहीं आने के बावजूद भी संपूर्णा हमारे दरवाजे तक सम्मान करने पहुंची। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जब हमने शशि जैन, महासचिव संपूर्णा से इस कार्यक्रम के बारे में बात की, इसको मतलब सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसको 27 ईयर्स हो गए और 27 ईयर्स कोई कम नहीं होते। हमेशा से ही वो वरिष्ठ नागरिक के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हमेशा से काम करती आई है। चाहे उनकी किसी भी तरह की ज़रूरत है,
उसको पूरा किया है। कोई भी वहाँ से आज तक खाली हाथ नहीं गया। अगर किसी की अपनी वैसे भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग चलती है। मतलब हर तरीके से मैं तो एक बोलूँगी कि ये ना संपूर्ण डेवलपमेंट जो होती है ना, अगर तो वो चीज़ है संपूर्णा में, तो ये नाम पूरा सार्थक होता है इस चीज़ के लिए। और संपूर्णा में जो ये वरिष्ठ नागरिक होली के रंग वरिष्ठ नागरिकों के संग जो प्रोग्राम हमने रखा, वो हमने इसलिए रखा था कि कोरोना पूरा साल हो गया, सब लोग अंधकार में हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन है सबसे ज़्यादा फेस ना वो कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हमने सीनियर सिटीजन को ये सोचा एक थोड़ी सी मुस्कान दें हम लोग, तो हमने उसके लिए ये प्रोग्राम रखा। और पिछले 15 दिनों से हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई थी कि इस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छा करना है और सब खुश रहें। लेकिन ऐसा कोरोना का वो आया दोबारा से कि जो गाइडलाइंस आई दिल्ली सरकार की, उसकी वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे, सब मिलके हम होली नहीं मना पा रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा नया मोड़ दिया। वो नया मोड़ ऐसे दिया कि हमने सोचा कि हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते तो हम उनके घर जा सकते हैं। तो हमने ये जो किया इसके लिए हमारी पूरी टीम लग गई। सब अपने वरिष्ठ नागरिक जिसके घर के पास जो रहता था जैसे भी था उसके घर गए, उनका सम्मान किया और उनकी कविता सुनी। ये ऐसा जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सीनियर सिटीजन ने, जो हमारे आदरणीय बड़े हैं, हमेशा आशीर्वाद जिनका हमारे सिर पे रहता है, उन्होंने इस प्रोग्राम को भी एक मूर्त रूप दिया। तो उससे हमें इतनी खुशी है कि देखो थोड़ा करो और ज़्यादा मिलता है। मैंने ये चीज़ देखी है, आप अगर थोड़ा सा भी किसी के लिए करते हो उसके बदले हमें बहुत कुछ मिलता है। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी रहता है। तो अभी इसको पूरा ये हमने एक ऐसा बना दिया इसको कि मैं मतलब कैसे इसको समझाऊं कि अगर जैसे कईयों ने ये बोला कि इस प्रोग्राम को अभी मत करिए, स्थगित कर दो। अब वही वाली बात होती है कि कोरोना का तो कुछ नहीं पता, पूरा साल हो गया अभी तक नहीं गया। हमने सोचा काल करे सो आज कर, आज करे सो कब। तो ये सोच के हमने इस पे काम किया। और दूसरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संपूर्णा के संस्थापिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने कविता पाठ किया और हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने एक से उत्तम क्वालिटी की पोइट्री सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कोरोना के कारण सबको फिजिकली बुलाना संभव नहीं हुआ, लेकिन शशि जी के नेतृत्व में हमारे सभी वॉलंटियर्स ने घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों का शॉल भेंट करके सम्मान किया। और उसके पश्चात जब उन्होंने अपनी पोइट्री सुनाई तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। और जब हम सब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे वरिष्ठ जनों की एनर्जी, उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनके अंदर जो विशिष्ट क्वालिटीज़ हैं वो इन पोइट्री के माध्यम से हम सब के अंदर समाहित हो रही हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपने माता पिता तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा इस कार्यक्रम पर, आइए देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के संग संपूर्णा का ये बेहद रोचक कार्यक्रम जो दिल को छू गया। संपूर्णा के वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं जी, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनको होली की बधाई दे रहे हैं, होली का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी कविताएं सुन रहे हैं और उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और ये सब रिकॉर्डिंग से हो रहा है और सबको मिलाकर होली का एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया है जो बुजुर्गों के दरवाजे पर जाकर उनको होली की बधाई भी देता है और होली के आशीर्वाद भी लेता है और उनकी कविताएं भी सुनता है। उसके लिए मैं संपूर्णा के सभी वॉलंटियर्स का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।